डॉक्टर साहब, आपका नाम भी शामिल था। चले जुनैद साहब बन गए हैं, साथ साथ उनको पार्टी की अहम जो है जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं। तो ये क्या वहाँ पे पार्टी जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की कोशिश है कि हुकूमत के खिलाफ कोई नई तहरीक शुरू करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? तो उसके अंदर सूबाई हुकूमत का जो एक तासुर जाता है, गंडापुर उसको लीड करते हैं, वफाक को मौका मिलता है उसको बात कर सकें, तो उस तासुर को ख़त्म करने के लिए तंजीमी ढांचा जो है उसको एम्पावर कर रहे हैं। पहली बात तो आदिल साहब, जो पीएससी के इलेक्शन की आपने बात की है, ये इस तरह नहीं है। अफनान साहब खुद भी कल वहाँ बैठे थे, इन्होंने वोट किया और वहाँ मैंने रिकॉर्ड के ऊपर ये बात कही कि जो पैनल मांगने वाली आपने शर्त रखी और जिससे 1 साल डेड लॉक रखा, इसकी पहले असम्बली में कोई मिसाल नहीं है। और मैंने ये भी बताया कि जब मैं गवर्नमेंट का खुद रूलिंग पार्टी का चीफ विप था, मैंने इलेक्शन करवाया शहबाज शरीफ साहब का। फिर 6 महीने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि राना तनवीर साहब को बनाना है, हमने उनका इलेक्शन कराया, क्योंकि अपोजिशन के पास पीएससी जाती है और अपोजिशन का ही प्रेरोगेटिव है कि वो किसको नामजद करें। हमारा कैंडिडेट शेख वकास अकरम साहब थे, हमने 1 साल उनके ऊपर आपके लेटर्स का जवाब दिया। बिल आखिर आपने कहा नहीं जी पैनल दिया जाए, पैनल दिया जाए, तो हमने पैनल को उस डेड लॉक को ख़त्म करने के लिए दिया। लेकिन जो आपने प्रेसिडेंट सेट किया वो प्रेसिडेंट अब ठीक नहीं है कि जब एक नाम दे दिया शेख वकास अकरम साहब का तो आपको उसी को ओके करना चाहिए था। लेकिन कॉन्सेंसस के साथ चेयरमैन बनता है, तो पैनल में हमने हमारे बानी चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर खान साहब को कहा और जुनैद अकबर उस पैनल में मौजूद थे और वो चेयरमैन बन गए। अब जहाँ तक आपने बात किया उनका बतौर केपी के सदर नामजदगी, तो मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि ये एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन अब सूबाई हुकूमत को और तंजीमी ढांचे को, यानी कि सीएम साहब की मसरूफियात की वजह से शायद अलग अलग किया, और मुझे बेहतर है, मुझे अंदाज़ा है कि इससे वो एक अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। और तंजीम साजी का भी ऐलान हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में, तो ये एक मौसर और एक अच्छी पॉलिसी है जो उनको बनाया गया है। तो यकीनन वो आगे चल के इसको अब तंजीम साजी और बतौर सूबाई सदर इसको एक मजबूत ये कुछ पंजाब में भी कुछ लोग ऐड करने की बात की है, यानी आलिया हमजा का नाम आया कि पंजाब में उनको कोई ओहदा दिया जा रहा है। तो ये तैयारी पंजाब में भी कोई एहतजाज आगे प्लान कर रहे हैं? हामिद रजा भी उसका इशारा दे रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात नहीं कामयाब होते या आगे चीज़ें आगे इस तरह से नहीं चलती तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर ही आना पड़ेगा। हाँ, इसमें इस बात में भी कोई शक नहीं कि जाहिर है कि अब आगे हमने एहतजाज ही करना है और हमारे पास एक आइन और कानून में रह के उस दायरे में और कोई हक भी नहीं है। और हम क्या करें कि जब आप हमें टेबल के ज़रिए हमारी बात ना माने और अगर हम सड़कों पे आए अपना हक लेने तो वहाँ आप गोली चलाएं, और फिर अब हम क्या करें? और 2.5 सालों से बदतरीन आपकी सियासी इंतकाम का निशाना बने। और आज हमारे बानी चेयरमैन जिनको 550 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं और वो डट के जुर्रत के साथ जेल काट रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई और मिसाल है? तो हम ज़ाहिर हम यही कुछ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इनकी बदतरीन जो फस्तायत है उसका पहले भी मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी हक और सच की होगी।